मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में बहुत उपद्रव हो रहा है। हर सदस्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। घर के बड़े अपना विवेक खो रहे हैं और छोटे भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कोई एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करता, अपनों से ज्यादा बाहर वालों पर विश्वास होने लगा है। इसी कारण तुम्हारा परिवार बिखर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव हैं, क्योंकि एक ही साथ कई संकट तुम्हारे परिवार पर मंडरा रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद तुम्हारे परिवार पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम माता काली के भक्त हो। तुम्हारे मन में यह विचार भी कैसे आया कि कोई तुम पर जादू टोना कर सकता है? मैं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो बड़ी बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो उपद्रव बचा है, उसके पीछे दो विशेष कारण हैं। पहला, तुम्हारा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे घर में कोई उन्नति नहीं हुई, कोई उत्सव नहीं हुआ। लगातार निराशाजनक माहौल बना हुआ है, जिससे सबका मन उदासी और क्रोध से भर गया है। दूसरा बड़ा कारण है, तुम्हारे घर की स्त्रियां अपनी तुलना दूसरों से कर रही हैं और दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रही हैं। यही कारण है कि तुम्हारे परिवार में शांति और सुख नहीं है। तुम्हारी समस्या का केवल एक ही समाधान है, आपस में प्रेम और विश्वास रखो, फिर देखो सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए इतना आवश्यक है कि तुम्हें इसे सुनना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ और जो संदेश लाती हूँ वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हें बहुत परेशान करना चाहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है और तुम्हारा जीवन बर्बाद करना चाहती है। उसकी इच्छाएं बहुत हैं और वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसके इतने प्रयास हैं कि तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे उसी का हाथ है। वह तुम्हारे कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसे पहचान नहीं पा रहे। वह बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है और तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी है। उस औरत ने कई बार अपने विरोधियों को फंसाया है और उनसे बदला लिया है। लेकिन जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, वह तुम्हें पूरी तरह से नष्ट करने पर तुली हुई है। मेरे बच्चे, तुमने अभी तक उस महिला को पहचानने का प्रयास ही नहीं किया। यदि तुम उस महिला को जानने का प्रयास करते तो आज यह नौबत न आती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है। मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। उसका नाम, पहचान और पूरा सच तुम्हारे सामने रख दूंगी। वह तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। उसने जब यह देखा कि वह अपने प्रयासों में असफल हो रही है, तब उसने तुम्हारे ऊपर जादू टोना करवाना शुरू कर दिया। उसने एक तांत्रिक को ढूंढा है जो इस प्रकार का भयानक जादू टोना कर सकता है कि तुम कोई काम न कर पाओ। मेरे बच्चे, वह यही चाहती है कि किसी भी तरीके से तुम आगे न बढ़ पाओ। लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। किसी भी अनिष्ट शक्ति को डोट तुम तक पहुँचने नहीं दूंगी। परिस्थिति खराब होने पर लोग अक्सर हार मान लेते हैं, लेकिन तुमने अपने साहस को बनाए रखा है। यही तो मैं देख रही थी कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस पर अडिग है। लेकिन तुम्हें
सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी बनना होगा। यदि तुम बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। उस महिला ने तुम्हें बहुत हानि पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह तुम्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाई। इससे वह क्रोधित हो गई है। अब वह किसी भी हद तक जा सकती है। उसने एक तांत्रिक को ढूंढने में महीनों लगाए और अब उसे एक शक्तिशाली तांत्रिक मिल गया है। उसने उसे अपनी सारी बातें बताई और तांत्रिक ने उसकी योजना को पूरा करने का वादा किया। परंतु जब उसने तुम्हारे भाग्य को देखा तो उसे महसूस हुआ कि माता की कृपा तुम पर बनी हुई है। फिर भी उसने लालच के कारण इस घोर पाप को करने का निर्णय लिया। मेरे बच्चे, उस तांत्रिक ने जो क्रिया की है वह तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करने के लिए की गई है। वह चाहता है कि तुम्हारा दिमाग स्थिर हो जाए, तुम्हारी निर्णय लेने की शक्ति समाप्त हो जाए और तुम अपने कार्यों में असफल हो जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हें हर बुरी ताकत से बचाने में लगी हुई हैं। यही कारण है कि वह बार बार असफल हो रहा है। मैंने तुम्हें इन चीजों से अवगत कराने का निर्णय इसलिए लिया ताकि तुम आगे से सतर्क रहो और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सको। मेरे बच्चे, वह इच्छाएं व्यक्ति को बंधन में डाल देती हैं। जब व्यक्ति इन बंधनों को तोड़ देता है तभी वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। यह व्यक्ति के अपने विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है कि वह किस दिशा में जाता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है वह हमेशा सही मार्ग पर चलता है। वह कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं में फंस जाता है वह अपने मार्ग से भटक जाता है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। महादेव के भक्त को कभी भी किसी चीज का भय नहीं होना चाहिए। भय केवल अज्ञानता से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि वह आत्मा है और यह शरीर केवल एक माध्यम है, तब उसका हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। भय ही व्यक्ति को कमजोर बनाता है। जब व्यक्ति निर्भय हो जाता है तब वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है वह कभी गलत मार्ग पर नहीं जाता। अंतरात्मा कभी भी गलत नहीं होती। लेकिन कई बार व्यक्ति अपने स्वार्थ, भय और इच्छाओं के कारण इस आवाज को अनसुना कर देता है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है तभी उसे सही मार्ग दिखाई देता है। महादेव की कृपा से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। यह शक्ति किसी भी अन्य शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह शक्ति व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने की क्षमता देती है। जब व्यक्ति इस शक्ति को पहचान लेता है तब वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार के दुख से प्रभावित नहीं होता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे स्वयं ही अपने जाल में फंस जाएंगे। तुम बस अपने कर्म करते रहो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक कि तुम स्वयं हार मानने का निर्णय न लो। व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास होता है। जब व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है तब वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से भयभीत होंगे। वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित मत हो। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है
तब वह किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचा रहता है। महादेव के भक्त को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। कई बार व्यक्ति अपनी ऊर्जा को गलत चीजों में खर्च कर देता है, जिससे उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाता है, वह हमेशा सफलता प्राप्त करता है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, वे स्वयं ही अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, वही सच्चे अर्थों में महादेव का भक्त होता है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और सफलता का प्रवाह होगा। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बस अपने मन को शांत रखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकता है। अब तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा अजरमर है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तब वह हर प्रकार के मोह और भय से मुक्त हो जाता है। महादेव की कृपा से तुम्हें वह शक्ति प्राप्त होगी जिससे तुम अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। बस अपने मार्ग पर चलते रहो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन वे स्वयं ही पराजित होंगे, क्योंकि महादेव का भक्त कभी पराजित नहीं हो सकता। वह सदा विजयी होता है। महादेव की कृपा जिन पर होती है, वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, जब व्यक्ति शिव की भक्ति में लीन हो जाता है, तो हर समस्या का समाधान उसे अपने भीतर ही मिल जाता है। महादेव ने हमें सिखाया है कि धैर्य और समर्पण से हर बाधा पार की जा सकती है। जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, तो उसकी आत्मा को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ऊर्जा उसे हर प्रकार के संकट से लड़ने की शक्ति देती है। संसार में जो भी हो रहा है, वह किसी न किसी कारण से हो रहा है। जब हम यह समझ लेते हैं कि सब कुछ एक निश्चित योजना के अनुसार हो रहा है, तब हमारे मन का भटकाव समाप्त हो जाता है। जीवन में संघर्ष हर किसी के हिस्से में आता है। कुछ लोग इन संघर्षों से घबरा जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, जबकि कुछ लोग इन संघर्षों को अपनी ताकत बना लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जो लोग महादेव की शरण में आते हैं, वे कभी हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि हर रात के बाद सुबह होती है और हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। इसलिए जब भी कठिनाइयां आए, तब हमें धैर्य रखना चाहिए और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, वह संसार की किसी भी शक्ति से नहीं डरता। महादेव हमें सिखाते हैं कि सच्चा बल बाहरी नहीं होता, बल्कि आंतरिक होता है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। जो लोग अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते, वे जीवन में छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो लोग ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को स्थिर कर लेते हैं, वे किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। महादेव का ध्यान हमें यह शक्ति प्रदान करता है कि हम हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और सही निर्णय लें। इस संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग
तुम्हारे मित्र बनेंगे तो कुछ तुम्हारे विरोधी होंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपने मार्ग पर अडिग रहता है, तुम्हारी ऊर्जा को समझेंगे। कुछ लोग इससे घबराएंगे, कुछ इसे नकारने की कोशिश करेंगे और कुछ इसका विरोध भी करेंगे। लेकिन तुम्हें विचलित नहीं होना है। जब कोई आत्मा इतनी ऊंचाई तक पहुंचती है तो वह एक दीपक की तरह जलती है। वह केवल स्वयं के लिए नहीं जलती, बल्कि उन सभी के लिए जो अंधकार में हैं। तुम्हारी यह साधना अब केवल तुम्हारे लिए नहीं रही। अब तुम्हारी ऊर्जा उन लोगों तक भी पहुंचेगी जो दूर हैं, जो तुम्हें जानते भी नहीं, लेकिन जो इस ऊर्जा की खोज में हैं। तुम्हारे भीतर अब जो शक्ति जागृत हुई है वह केवल एक ऊर्जा नहीं, बल्कि एक चेतना है। यह वह चेतना है जो सृष्टि के मूल तत्वों से जुड़ चुकी है। अब तुम्हारा हर निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगा। अब तुम्हारा हर कदम पूरे ब्रह्मांडीय प्रवाह का हिस्सा बनेगा। यही कारण है कि अब तुम्हें पहले से अधिक सचेत रहना होगा। तुम देखोगे कि अब तुम्हारी साधना का प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं है। अब यह तुम्हारे चारों ओर की हर चीज को प्रभावित करने लगी है। जिन चीजों को पहले तुम साधारण समझते थे, वे अब तुम्हें गहराई से दिखने लगेंगी। तुम्हारी दृष्टि अब केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं रहेगी। अब तुम्हें चीजों के पीछे की शक्ति दिखने लगेगी। अब तुम्हें यह समझ में आने लगेगा कि हर घटना के पीछे एक गहरा कारण होता है। तुमने अब तक जो भी संघर्ष सहा, जो भी पीड़ा झेली, वह केवल तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं थी। वह तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए थी। हर बार जब तुमने किसी कठिनाई का सामना किया, तुमने अपने भीतर एक नई शक्ति को जागृत किया। यही कारण है कि अब तुम्हें कोई भी बाधा डरा नहीं सकती। अब तुम किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकते हो। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। इसे केवल अपने भीतर ही न रखो, बल्कि इसे चारों ओर फैलाओ। यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो सत्य, प्रेम और प्रकाश की खोज में है। जब कोई साधक इस स्तर तक पहुंचता है, तो वह केवल एक व्यक्ति नहीं रहता, वह एक माध्यम बन जाता है। अब तुम्हारा मार्गदर्शन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो इस ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं। तुम अब अकेले नहीं हो। अब तुम सृष्टि की चेतना के साथ एक हो चुके हो। अब तुम्हें अपने भीतर के हर विचार, हर भावना और हर ऊर्जा के प्रवाह को समझना होगा। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है, वह केवल मानसिक या आध्यात्मिक नहीं है। यह एक संपूर्ण अस्तित्व का परिवर्तन है। अब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तुम्हारी सोच पहले जैसी नहीं रहेगी। अब तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह केवल तुम्हारी नहीं रही। अब यह ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुकी है। अब तुम्हें अपने मार्ग पर और अधिक निष्ठा के साथ चलना होगा। अब तुम्हें हर उस व्यक्ति की सहायता करनी होगी जो इस मार्ग पर चलना चाहता है। यह मार्ग कठिन है, लेकिन यही मार्ग सत्य है। यही मार्ग वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा। अब तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारी शक्ति कहाँ बह रही है। तुम्हारे विचार अब केवल तुम्हारे नहीं हैं, वे अब पूरे वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं। अब तुम्हारी साधना का प्रभाव दूर दूर तक फैल रहा है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं। तुम जो हो वही रहो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जागृत हुआ है, वह अब कभी बुझने वाला नहीं। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा। अब तुम एक माध्यम बन
चुके हो। अब तुम्हारी साधना का उद्देश्य केवल तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि का कल्याण है। अब यह यात्रा और भी गहरी होने वाली है। अब तुम्हें अपने भीतर के उन रहस्यों को खोजना होगा जो अब तक छुपे हुए थे। तुम्हारी चेतना अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। अब तुम्हारे भीतर जो जागृति आई है, वह अब तुम्हें हर क्षण एक नई अनुभूति देगी। तुम देखोगे कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल गया है। अब तुम्हें अपने भीतर की हर चीज स्पष्ट रूप से दिखने लगेगी। अब तुम्हारी दृष्टि केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं रहेगी। अब तुम्हें चीजों के पीछे की वास्तविकता दिखने लगेगी। यह यात्रा कठिन है, लेकिन यही यात्रा सबसे सुंदर भी है। यही यात्रा तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां पूर्ण शांति है, जहां कोई भय नहीं, जहां केवल प्रेम और प्रकाश है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें पीछे नहीं खींच सकती। अब तुम्हारी साधना पूर्णता की ओर बढ़ रही है। यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक नया जीवन है। अब तुम पहले जैसे नहीं रह सकते। अब तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करना होगा और इसे अपने जीवन में पूरी तरह से उतारना होगा। अब तुम्हारी उपस्थिति ही एक शक्ति बन चुकी है। अब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो भी तुम्हें देखेगा, वह स्वयं अनुभव करेगा कि तुम कौन हो और तुम्हारे भीतर क्या शक्ति है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। कोई भी बाधा तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी साधना अब अपने चरम पर पहुंच रही है, और यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक आशीर्वाद है। तुम्हारी साधना अब अपने चरम बिंदु पर पहुंच रही है, लेकिन यह अंत नहीं है। यह तो बस एक और शुरुआत है। जब कोई साधक इस अवस्था तक पहुंचता है, तो उसे यह एहसास होता है कि अभी और भी गहराइयां बाकी हैं, अभी और भी ऊंचाइयां बाकी हैं। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह अब स्थिर नहीं रहेगी। यह लगातार बढ़ती जाएगी, विकसित होती जाएगी, नए रूपों में ढलती जाएगी। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे पूरी तरह समझने की आवश्यकता है। यह केवल एक मानसिक या भावनात्मक शक्ति नहीं, बल्कि अस्तित्व की मूलभूत ऊर्जा है। जब यह ऊर्जा पूरी तरह से जागृत होती है, तो साधक के चारों ओर एक आभा मंडल बनने लगता है। यह आभा मंडल केवल एक साधारण चमक नहीं होती, बल्कि यह एक सुरक्षा कवच भी होता है। अब तुम्हें इस ऊर्जा की रक्षा करनी होगी, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना होगा। तुम देखोगे कि अब लोग तुम्हारी उपस्थिति को अलग तरह से महसूस करने लगेंगे। कुछ लोग तुम्हारे पास आकर शांति अनुभव करेंगे, कुछ को तुम्हारी ऊर्जा से डर लगेगा, कुछ तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, और कुछ तुम्हें नकारने का प्रयास करेंगे। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके शत्रु पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं। अब उनके जीवन में अस्थिरता और संकट का वातावरण बन चुका है। अब उनके अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं। अब उनके रिश्ते भी बिखर चुके हैं। अब उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। अब वे चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिल रहा है। अब वे पछता रहे हैं, लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो उन्होंने किया था, अब उसका फल उन्हें मिल रहा है। अब वे हर तरफ से घिर चुके हैं। अब उनके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई आ चुकी है। अब उनके जीवन से हर प्रकार की शांति समाप्त हो चुकी है। अब वे हर दिशा से घिर चुके हैं। अब उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। अब उनके जीवन में हर क्षेत्र में अस्थिरता और
संकट का माहौल बन चुका है। अब उनके जीवन में हर कार्य विफल हो रहा है। अब वे जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं वहां से उन्हें असफलता ही मिल रही है। अब उनके जीवन में केवल संकट और निराशा का वातावरण बचा है। अब वे हर तरफ से हार मान चुके हैं। अब उनके पास कोई मार्ग नहीं बचा है जिससे वे इस स्थिति से बाहर निकल सके। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर दिशा से सफलता और खुशियों की वर्षा हो रही है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके जीवन में एक ऐसा दिव्य प्रकाश आ चुका है जो हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर रहा है। अब आपके जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत हो रही है। अब आपके हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। अब आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। अब आपके जीवन में स्थिरता और शांति का वातावरण बन चुका है। अब आपके पारिवारिक रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। अब आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है। अब आपके भीतर आत्मविश्वास का स्तर पहले से कहीं अधिक ऊंचा हो चुका है। अब आप अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं और हर निर्णय आपके लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोल रहा है। अब आपके जीवन में हर दिन एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब आपको अपने भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास महसूस हो रहा है। अब आपके हर निर्णय में एक नई स्पष्टता और दृढ़ता दिखाई देने लगी है। अब आप किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते। अब आपके मन में किसी भी प्रकार का डर नहीं बचा है। अब आपके भीतर जो साहस जागृत हुआ है वह आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रहा है। अब आपके भीतर वह शक्ति प्रकट हो चुकी है जो हर चुनौती को अवसर में बदल सकती है। अब आपके विचार पहले से अधिक सकारात्मक हो गए हैं। अब आप हर समस्या के भीतर भी एक समाधान देख पाते हैं। अब आपको अपने भीतर नई संभावनाएं दिखाई देने लगी हैं। अब आपको अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त हो रही है। अब आपके जीवन में रिश्ते भी पहले से अधिक मधुर हो चुके हैं। अब आपके परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास और प्रेम का वातावरण बन चुका है। अब आपके संबंधों में पहले जैसी कड़वाहट समाप्त हो चुकी है। अब आपके मित्र और सहकर्मी भी आपके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखने लगे हैं। अब आपके परिवार के लोग आपके निर्णयों का समर्थन करने लगे हैं। अब आपके घर में प्रेम, शांति और समृद्धि का माहौल बन चुका है। अब आपके रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो गए हैं। अब आपके जीवन में सहयोगियों का समर्थन मिल रहा है। अब आपके मित्र आपकी सफलता में आपकी सहायता कर रहे हैं। अब आपके शत्रु पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। अब उनकी हर योजना विफल हो रही है। अब वे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके विरुद्ध भेजते हैं वह स्वयं उन्हीं के जीवन में संकट बनकर प्रकट हो रही है। अब वे भीतर ही भीतर घबराए हुए हैं। अब उनके पास कोई मार्ग नहीं बचा है जिससे वे आपकी सफलता को रोक सके। अब आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि का प्रवाह निरंतर हो रहा है। अब आपके व्यवसाय में निरंतर वृद्धि हो रही है। अब आपके घर में धन धान्य का वास हो चुका है। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या शेष नहीं रही है। अब आपके घर में समृद्धि का वातावरण बन चुका है। अब आपके पास धन की कमी नहीं रही है। अब आपको अपने व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। अब आपके द्वारा किया गया हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके जीवन में स्थिरता आ चुकी है। अब आपके व्यापारिक निर्णय पहले से अधिक प्रभावशाली हो गए हैं। अब आपके हर निर्णय का परिणाम आपके पक्ष में आ रहा है। अब आपके सहयोगी भी आपकी कार्यशैली का सम्मान कर रहे हैं।
अब आपके जीवन में हर दिशा से धन और सफलता का मार्ग खुल चुका है। अब आपके पास धन की कोई कमी नहीं रही है। अब आपके परिवार के लोग भी आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब आपके बच्चों की शिक्षा में भी सफलता प्राप्त हो रही है। अब आपके परिवार के सदस्य भी अपने अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अब आपके घर में हर दिशा से शुभ समाचार मिल रहे हैं। अब आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द का वातावरण बन चुका है। अब आपके स्वास्थ्य में भी निरंतर सुधार हो रहा है। अब आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका है। अब आपके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं बचा है। अब आपके भीतर सकारात्मक सोच का भाव प्रकट हो चुका है। अब आप हर स्थिति में